हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसडीएल, मजगान डॉक शिप बिल्डर और एक ऐसी डिफेंस कंपनी के बारे में जिसके Q4 के रिजल्ट काफ़ी तोड़फोड़ देखने को मिले, काफ़ी शानदार रिजल्ट पेश किए हैं और उसके दम पर ये कंपनियां हमें मंडे को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही अमेरिका के बाज़ार में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है, भारतीय बाजारों में मंडे के दिन कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है, ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एएसएम लिस्ट का वीकली सर्कुलर पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, चैनल पेज पर जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं जस्ट अभी अभी हमें ये रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इसका रिएक्शन मंडे के दिन बाजार पर देखने को मिल जाएगा, इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे, कंपनी ने 4 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट करके रख सकते हैं। कंपनी के अगर रिजल्ट देखे जाएं तो हम लोग स्टैंड अलोन के बजाय कंसोलिडेटेड नंबर इसके स्टडी करेंगे। तो कंसोलिडेटेड नंबर में सारी कंपनियों का हम लोगों को एकजुट होकर नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, ये है एनएसडीएल के कंसोलिडेटेड नंबर। रुपीज़ इन लाख हैं, आप लोग देख सकते हैं कोने में लिखा है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है। इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है 458 करोड़ का रेवेन्यू। पहले कितना था, यानी पिछले साल 363 करोड़ का रेवेन्यू, तो अच्छी ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 359 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि पिछले साल की तुलना में भी बेहतर, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी बेहतर। तो रेवेन्यू तो कंपनी का अच्छा खासा बढ़कर आते देखने को मिला है। अब कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो ये आप लोग देख सकते हैं, 486 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम रिपोर्ट की। पहले कितनी थी, 393 करोड़ की हम लोगों को पिछले साल देखने को मिली थी। पिछले क्वार्टर में हम लोग को 394 करोड़ की देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी हम लोग को ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर एक्सपेंस देखा जाए तो इस बार कंपनी के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आए हैं। टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं, लगभग 370 करोड़ का एक्सपेंस रिपोर्ट किया, जो पहले 283 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपनी के खर्च काफ़ी बढ़कर आए हैं। वो भी अगर अदर एक्सपेंसेस की बात की जाए, वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आते देखने को मिला। 198 करोड़ था पिछले साल, पिछले क्वार्टर में, जो हम लोग को सीधा अब 301 करोड़ देखने को मिला। तो अदर एक्सपेंस कंपनी के बढ़कर आते देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर देखें, कंपनी का पीबीटी देखें, यानी कि हम रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। कंपनी ने 115 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो पहले 110 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ था। तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़कर आया, पिछले क्वार्टर की तुलना में गिरावट देखने को मिली है। नेट पैट की बात करें, यानी कि कंपनी ने सारा टैक्स वगैरह देने के बाद, एडजस्टमेंट के बाद में कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, आप लोग देख सकते हैं। 90 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है एनएसडीएल ने, जो पहले 83 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में भी लगभग 90 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर पैट बढ़कर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी मामूली सा बढ़कर आया है। तो ओवरऑल अगर कहें तो बिजनेस के हिसाब से तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया, लेकिन अदर एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली। कंपनी का ईपीएस भी आप लोग देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। अब बात करेंगे मजगान डॉक शिप बिल्डर के बारे में। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए, ये भी हम लोग को अभी लेट नाइट ही देखने को मिले। कंपनी ने 4 रुपये 62 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो इसके भी हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर स्टडी करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, मजगान डॉक शिप बिल्डर के ये हैं कंसोलिडेटेड नंबर, रुपीज़ इन लाख हैं इसके भी। तो इसको भी हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके ही स्टडी करेंगे। कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात की जाए, यानी मेन बिजनेस किस तरीके का चल रहा है, तो 3,850 करोड़ का इस बार रिपोर्ट किया, यानी कि 3,850 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया है। पहले 3,174 करोड़ के आसपास था, तो पिछले साल की तुलना में बढ़कर आया। पिछले क्वार्टर में 3,600 करोड़ के आसपास था। तो पिछले
क्वार्टर की तुलना में बढ़कर आया, पिछले साल की तुलना में भी बढ़कर आया, तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़कर आया है। टोटल इनकम की बात करें 4,133 करोड़ रिपोर्ट की, जो पहले 3,461 करोड़ थी, यानी कि 3,461 करोड़ से बढ़कर 4,133 करोड़ हुआ। और पिछले क्वार्टर में ये हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिल रहा था, 3,862 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक देखने को मिला है। कंपनी के खर्च देख सकते हैं आप लोग। खर्च इस बार कंपनी ने 3,340 करोड़ का किया, जो पहले हमें लगभग 3,091 करोड़ का देखने को मिलता था। पिछले क्वार्टर में 2,743 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। कंपनी ने एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कंपनी ने प्रोविज़न किया है कितना देख सकते हैं आप लोग, लगभग 192 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रोविज़न किया है। तो ये एक कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी के ओवरऑल नंबर किस तरीके के देखने को मिले, पैट किस तरीके का कंपनी ने रिपोर्ट किया, तो आप लोग देख सकते हैं इस बार मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने 674 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 325 करोड़ का देखने को मिलता था। हालांकि पिछले क्वार्टर में ये हम लोग को 880 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो पिछले साल की तुलना में तो काफ़ी बेहतर कंपनी ने करके दिखाया है। पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा हम लोग को दबाव देखने को मिला है। हालांकि उसके पीछे का एक कारण ये भी है, कंपनी को पिछले क्वार्टर में लगभग 44 करोड़ के आसपास का हम लोगों को एक तरीके से टैक्स से रिलेटेड हम लोगों को एक तरीके से क्रेडिट देखने को मिला था। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ये बदलाव हुआ है। कंपनी का अगर ओवरऑल चीज़ें देखा जाए तो ठीक ठाक नंबर पेश किए हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टेक्निकल देखने को मिलती हैं किसी भी कंपनी के रिजल्ट देखा जाए, मार्जिन और एबिडा। एबिडा अगर देखें इस कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आया, 119 करोड़ से बढ़कर सीधा 543 करोड़ हो चुका है। इसी के अलावा दोस्तों अगर देखा जाए कंपनी का ओवरऑल जो और चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, मार्जिन की बात करें तो Q4 में कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। इस बार 14.1% के कंपनी ने मार्जिन पेश किए हैं, और पिछले साल इसी तिमाही में पता है कितना था, 3.8% के मार्जिन थे। तो मार्जिन में काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने उछाल दिखाई है। तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू लगभग 21% बढ़ा है, 3,850 करोड़ रहा, जो पहले 3,174 करोड़ था। नेट पैट 109% बढ़ा है, 325 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़ हुआ। एबिटा 355% बढ़ा है, जो 119 करोड़ था वो 542 करोड़ हुआ है। मार्जिन 3.8% से बढ़कर 14.1% पर हो चुके हैं। 4.62 रुपये के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। तो काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। हालांकि गार्डन शिप बिल्डर के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के बेसिस पर अच्छे थे, लेकिन मजगांव डॉक के नंबर हमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चाओं में देखने को मिलने वाले हैं। जब मंडे को बाजार खुलेगा ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। कंपनी के नंबर पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कंसोलिडेटेड आधार पर, इसलिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी। तो बात की जाए तो ये है दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर। इस कंपनी के रिजल्ट को स्टडी करने के लिए आपको स्क्रीन को उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो बात करेंगे दोस्तों आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि कंपनी दोस्तों सीधा लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। बात करेंगे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। इस बार कंपनी ने 153 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 24 करोड़ का मात्र रेवेन्यू था। पिछले क्वार्टर में मात्र 34 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। तो रेवेन्यू में काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा कंपनी का अगर दोस्तों बात की जाए एक्सपेंसेस की, यानी खर्च कंपनी ने कितना किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। इस बार कंपनी ने दोस्तों खर्च किया है 92 करोड़, जो पहले हम लोग को लगभग 5 करोड़ के आसपास देखने को 50 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, और पिछले क्वार्टर में हम लोग को 70 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। यानी कि लास्ट के 2 क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी कंपनी ने इतना खर्च किया कि रेवेन्यू की तुलना में खर्च काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से कंपनी लगातार लॉस में देखने को मिलती थी। तो कंपनी का अगर इस बार का परफॉर्मेंस देखा जाए, काफ़ी चौंकाने वाला ये परफॉर्मेंस है। कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया कई क्वार्टर के बाद, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट
आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के इस बार के देखने को मिल रहे हैं। तो कितना पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने? लगभग दोस्तों 59 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, जो पहले 25 करोड़ का लॉस था। पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ का लॉस था। लॉस से कंपनी सीधा प्रॉफिट में देखने को मिली। काफ़ी ज़बरदस्त जंप आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की तरफ से लगाई गई है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मंडे को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग दोस्तों कंपनी के नंबर यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ सकेंगे। इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 59 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 25 करोड़ के लॉस में थी और पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास की लॉस में थी। इस बार कंपनी का रेवेन्यू 6 गुना से ज़्यादा बढ़कर आते देखने को मिला, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 3.5 गुना तक बढ़कर आए, 141 करोड़ देखने को मिला, जो हम लोग को काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंस हालांकि 84% तक बढ़कर आए, उसके बावजूद कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त नंबर रिपोर्ट किए हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी मंडे को काफ़ी ज़्यादा फोकस में ये कंपनी देखने को मिलने वाली है। अमेरिका के बाजारों में डाउ जोन्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। लगभग 1.5% के आसपास डाउ जोन्स भाग चुका है। 700 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो डाउ जोन्स में ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़े थे, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जब अमेरिका के बाज़ार खुले, तब हम लोग को क्रूड में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ऊपरी लेवल से देखें, क्रूड लगभग 12-13% तक टूट चुका है। $119 से $126 से सीधा $114 पर आ चुका है। साथ ही अमेरिका में यूएस की जीडीपी का डेटा आया है, 2% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि अनुमान इसी के आसपास का था। उसी के अकॉर्डिंग जीडीपी को रिपोर्ट किया गया, तो मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिव लेकर चल रहा है। अमेरिका में अगर ठीक ठाक माहौल रहता है तो मंडे के दिन हमारे बाज़ारों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि मंडे को बाज़ार खुलेंगे तब तक सिचुएशन चेंज हो सकती है, कुछ और भी खबरें आएंगी तो उसका भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।